पास है भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या ट्रांसवर्स प्लेन है। अब ये देखिए ये इनका अपर वाला पार्ट, ये इनका डाउन वाला पार्ट, ब्रेस्ट बोन। क्योंकि हम टू लोकेट पेन एंड मेडिकल कंडीशंस ऑफ ऑर्गन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी खादिम सैन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खादिम सेकंड। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and like this video. Today we have a special topic that is the introduction to anatomy or simple anatomy. आज हम आपके सामने एनाटॉमी के साथ हाजिर हैं। जैसे कि एनाटॉमी के साइड्स में फिजियोलॉजी भी लिखा हुआ है और मॉर्फोलॉजी भी लिखा हुआ है। सिंपली एनाटॉमी को पढ़ेंगे तो ये दोनों नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों को भी साथ में पढ़ना लाजमी है। जैसे कि आप किसी बंदे को देखते हैं, उनकी रंग नस्ल, उनकी ढंग को देखते हैं, वो किस तरह दिखने में है, उसका रंग किसका है, या काला है, गोरा है, सफ़ेद है, किस तरह है, उनकी मुंह स्ट्रक्चर कैसा है, फेस स्ट्रक्चर कैसा है, उनके बाल किस कलर के हैं, उनके नोज़ किस कलर का है, उनकी आँखें किस तरह की हैं, वो दिखने में कैसा है, कद का छोटा है, बड़ा है या मोटा पतला, ये तमाम से चीज़ जो आप देख रहे हैं ये जिस्म की बैरूनी हिस्सों को पॉइंट आउट करते हैं। तो ये जिस्म के बैरूनी हिस्सों को, बैरूनी स्ट्रक्चर को स्टडी करें, इसका नाम है मॉर्फोलॉजी, मतलब कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ठीक है, ऑफ बॉडी, इनको हम क्या बोलते हैं भाई, मॉर्फोलॉजी। तो बॉडी के बैरूनी शक्ल को देखो, उनकी स्टडी करो, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। उसी हवाले से जैसे जब जिस्म के अंदर हम काटें और जिस्म के अंदर देखें कि अंदर की दुनिया किस तरह काम कर रही है, कितने सिस्टम हैं और आपस में किस तरह काम कर रही हैं, क्या क्या ऑर्गन्स हैं, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे लोकेट करता है, तो इसी हवाले से अगर हम स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी। वो क्या हमारे पास एनाटॉमी। अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गई, अंदर की जो स्ट्रक्चर को देखेंगे एनाटॉमी, बाहर की स्ट्रक्चर देखिए मॉर्फोलॉजी। अब बॉडी किस तरह काम करती है, बॉडी की काम तो भी यार देखना चाहिए ना, फंक्शन भी, वो किस तरह काम करती है, किसके साथ मिलकर काम करती है, किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, तो वो ये तमाम चीज़ को फॉलो करें और उनको स्टडी करेंगे तो हमारे पास में फिजियोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, फंक्शंस ऑफ बॉडी। तो हम इनको क्या बोलेंगे भाई, फिजियोलॉजी। ठीक है, अब फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी हो गए। उनके बाद एनाटॉमिकल पोजीशन। अब एनाटॉमिकल पोजीशन को देखेंगे। पहले तो एनाटॉमिकल पोजीशन हम क्यों पढ़ते हैं भाई, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम बॉडी की स्ट्रक्चर और उनके बीच में रिलेशनशिप महसूस कर सकें। देखिए कौन सा ऑर्गन इस पोजीशन के हिसाब से कहाँ पर है भाई, राइट साइड है या अपर है, नीचे है, तो किस हिसाब से, किस डायरेक्शन में, तो इसलिए हम पढ़ते हैं भाई एनाटॉमिकल पोजीशन। अब एनाटॉमिकल पोजीशन एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन है जो कि उनकी सीक्वेंस कुछ इस तरह है कि बॉडी इरेक्ट पोजीशन में हो, बॉडी इरेक्ट पोजीशन में हो। ठीक है, और उनका जो फेस है, फेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, फेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। उनके अलावा उनके जो हैंड्स हैं, हैंड्स साइड्स में हो। उनके जो पाम्स हैं, वो पाम्स भी भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करें, फॉरवर्ड हो। उनके जो लेग्स हैं वो आपस में साथ में हो, लेग्स टुगेदर हो। ठीक है, ठीक है। तो इस पोजीशन, जिस पोजीशन में भाई बॉडी इरेक्ट पोजीशन में हो, उनका मुंह जो है, फेस, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे दिख रहा हो, हैंड्स उनके साइड्स में लटकते हों, उनके जो पाम्स हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, उनके जो पैर हैं वो बिल्कुल आपस में मिलजुल के टुगेदर हो, तो एक ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। करेक्ट हो गया। जैसे कि हमने एनाटॉमिकल पोजीशन बढ़ा तो रिलेशनशिप बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह कि भाई इनके साइड्स में क्या है, हैंड्स हैं। ठीक है भाई, और लेग्स उनके जो भाई टुगेदर है, तो ये पोजीशन हमें स्ट्रक्चर को रिलेशनशिप की भी रिलेशनशिप वगैरह दिखा रहा है। ठीक है, उनके अलावा डायरेक्शनल टर्म्स को भी समझाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शनल टर्म्स का क्या मतलब है कि भाई कोई भी डायरेक्शन हो, जैसे कि एक्स वाई जेड हम डायरेक्शन शो ऑफ करते हैं, तो बॉडी के अंदर क्या है भाई, कोई मिड सेंटर है, बीच वाला हिस्सा, नज़दीक वाला हिस्सा, दूर वाला हिस्सा,
बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा, बॉडी के नीचे वाला हिस्सा, और या आगे पीछे वाला हिस्सा, तो ये डायरेक्शन शो करते हैं। जैसे कि भाई मिड पोजीशन, ठीक है, ये मिड पोजीशन है, ये क्या है, डायरेक्शन है। या उनके अलावा भाई साइड्स में, जो आर्गन साइड में, वो साइड भी एक डायरेक्शन है। तो उसके वाले से नियर या क्लोज, ठीक है, क्लोज पोजीशन हो या नियर पोजीशन, या उनके अलावा इनका अपोज क्या हो सकता है भाई, फार पोजीशन, ठीक है। उनके अलावा फर्दर हम इनको बोलते हैं भाई एंटीरियर, भाई फ्रंट साइड, जिस्म का आगे वाला हिस्सा, और इस तरह से जिस्म का बैक वाला हिस्सा, जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा, जैसे कि अप, ठीक है, और डाउन। तो ये डायरेक्शनल टर्म्स है। अब इन डायरेक्शन टर्म को हम साइंटिफिक में क्या बोलेंगे भाई, ये हमारे पास है मीडियल पोजीशन, ठीक है भाई। साइड्स को क्या बोलेंगे, लेटरल पोजीशन। क्लोज या नियर ए प्रॉक्सिमल पोजीशन को बोलेंगे, ठीक है भाई, प्रॉक्सिमल पोजीशन। अगर फॉर है, दूर है, तो डिस्टल पोजीशन। उनके अलावा अगर फ्रंट पोजीशन में है तो उनका क्या होगा, एंटीरियर, आगे वाला हिस्सा, बैक है तो डार्सल। उनके अलावा अगर अप साइड है, सुपीरियर पार्ट हो जाएगा, सुपीरियर, जबकि डाउन है तो वो इन्फीरियर हो जाएगा। ये डायरेक्शन टर्म्स है जो कि ऑर्गन्स को लोकेट करने में हेल्प कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी प्लेन्स। भाई बॉडी प्लेन्स आर द इमेजिनरी लाइन्स दैट डिवाइड, ठीक है, दैट डिवाइड द बॉडी इनटू टू सेक्शंस। बॉडी की इमेजिनरी लाइन जो कि जिस्म को दो हिस्सों में बांटते, तो वो हो सकता है दो हिस्सा राइट एंड लेफ्ट हो सकता है अप एंड डाउन हो, ठीक है भाई, हो सकता है फ्रंट एंड बैक हो। दो हिस्सा है, दो सेक्शन है, और इसी हवाले से अप एंड डाउन भी दो सेक्शन है, फ्रंट एंड बैक भी दो पोजीशन है। डिपेंड करता है कि कौन सा जो प्लान है किस तरह का है। हमारे पास तीन बॉडी प्लान्स हैं। एक हमारे पास मीडियल प्लान, ठीक है, दूसरा हमारे पास है फ्रंटल प्लान, तीसरा हमारे पास है भाई ट्रांसवर्स प्लान, ठीक है भाई। पढ़ते हैं वन बाय वन करके। अब ये मेरी ड्राइंग है, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, ठीक है। ये ड्राइंग मैंने बनाया ताकि एक बॉडी पोजीशन को, बॉडी प्लान को समझने के लिए, जाहिर से बात राइट लेफ्ट। अब बॉडी प्लान का वो हिस्सा जो कि बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करे, वो हिस्सा जो कि लेफ्ट और राइट में, जैसे ये मेरा क्या हो गया, अरे ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो बॉडी का वो प्लान जो कि बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करे, राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करे, हम इनको बोलते हैं भाई मीडियन प्लान। अब याद रखना कि अगर राइट एंड लेफ्ट इक्वल हिस्सों में तकसीम कर देता है, इक्वल हिस्सों में तकसीम कर देता है, तो इनको हम बोल देंगे भाई सेजिटल प्लान। राइट एंड लेफ्ट इक्वल हो तो ये सेजिटल प्लान हो जाएगा, सेजिटल प्लान। इन केस अगर अनइक्वल हो, इक्वल नहीं है, कहीं पे राइट ज़्यादा हो गया लेफ्ट से या लेफ्ट ज़्यादा हो गया राइट से, तो ये क्या हो गया, अनइक्वल पोजीशन, तो हम इनको बोलेंगे भाई पैरासेजिटल प्लान। याद रखना भाई, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अहमियत रखता है, पैरासेजिटल प्लान। अब पैरासेजिटल प्लान वो प्लान है जो कि बॉडी को दो अनइक्वल राइट और लेफ्ट में बांट दे, जबकि सेजिटल बॉडी प्लान का वो हिस्सा है जो कि बॉडी को लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट इक्वल पार्ट में तकसीम कर देता है। क्लियर है। फर्दर हमारे पास है फ्रंटल प्लान। अब फ्रंटल प्लान का दूसरा नाम है कोरोनल प्लान, कोरोनल प्लान, जिससे कि इसके नाम से आपको पता चला होगा कि फ्रंटल का ये मतलब है कि बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड कर दे। अब फ्रंट और बैक में कैसे डिवाइड करेगा, जैसे कि ये हाथ हैं, ये दो हाथ हैं बीच से के, तो ये बीच में काटेगा तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आ जाएगा, ये आगे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा। करेक्ट है भाई, जो बॉडी को फ्रंट एंड बैक में डिवाइड करे, फ्रंट FRONT सॉरी, फ्रंट और बैक में डिवाइड कर दे बॉडी का वो हिस्सा
जो कि बॉडी को, वो प्लेन बॉडी को फ्रंट एंड बैक में डिवाइड कर ले, हम इनको बोलते हैं भाई फ्रंटल प्लेन। ठीक है, उनके अलावा हमारे पास है भाई ट्रांसवर्स प्लेन। अब ट्रांसवर्स से आपको पता चला होगा कि क्या है, ये बॉडी हमारे पास। ठीक है, अब ट्रांसवर्स को हम सिंपली एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास है भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या ट्रांसवर्स प्लेन है। अब ये देखिए, ये इनका अपर वाला पार्ट, ये इनका डाउन वाला पार्ट। बॉडी का वो प्लेन जो कि बॉडी को अप एंड डाउन में दो सेक्शन में बांट दे, तो इस प्लेन का नाम क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, अप एंड डाउन, बॉडी को अप एंड डाउन में डिवाइड कर दे, तो इस प्लेन का नाम क्या है भाई, ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन का दूसरा नाम है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन बॉडी प्लेन्स थे। फर्दर हमारे पास है भाई स्केलेटन। यू ऑल नो दैट स्केलेटन भाई एक फ्रेमवर्क ऑफ द स्ट्रक्चर है जो कि बोन्स और क्लेविकल का बना हुआ है। बोन्स, सॉरी क्लेविकल नहीं, बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्रेमवर्क है जो कि बॉडी को सपोर्ट करने में मदद कर देता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन से उनको प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं भाई स्केलेटन। अब स्केलेटन को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन को फर्दर चार हिस्सों में तकसीम किया गया, एक है स्कल, दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा है स्टर्नम, फोर्थ नंबर पे है रिब्स। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं इनको। ये स्कल, अब स्कल को दो हिस्सों में मजीद डिवाइड किया गया, एक क्रेनियम बोन, दूसरा फेशियल बोन। याद रखना, क्रेनियम बोन जो कि है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, किसको, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये फेस का एक आउटलाइन बनाता है, आउटलाइन ऑफ फेस। ठीक है जी, इनको बोलते हैं फेशियल बोन्स। उनके अलावा ये 8 नंबर है, इनका तादाद 8 है। ठीक है, फर्दर देखते हैं फेशियल बोन, ये 14 इन नंबर है, इनका तादाद कितना है भाई, 14। इसलिए बोलते हैं सिक्कल जो हमारे पास है टोटल 22 बोन्स हैं। याद रखिए कि स्कल की जो क्रेनियम पार्ट है, क्रेनियम बोन, ठीक है, उनके लिए हमने एक निमोनिक्स बनाया याद करने के लिए, जिसका नाम क्या है, स्टेप ऑफ। अब इस स्टेप ऑफ में एस से क्या मुराद है, स्पेनवाइट, टी से मुराद है टेम्पोरल, ई से मुराद है इथमोइट, पी से मुराद है पेराइटल, ओ से मुराद है ऑसिपिटल, एफ से मुराद है भाई फ्रंटल। जैसे कि टेम्पोरल और पेराइटल राइट एंड लेफ्ट दो इन नंबर हैं, तो इनको हमने 2 मार्क करके रखा है, इनको ऐड करोगे तो 8 हो जाएंगे। फर्दर ये हमारे पास भाई फेशियल बोन्स, फेशियल बोन के लिए हमने एक निमोनिक्स बनाया कि वेनेश के नॉट मेक माई पेट जेबरा लाफ, वो तो मेरे जेबरा को हंसा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे वेनेश, वी फॉर वॉमर, सी फॉर कोंकाई, एन फॉर नेजर, ठीक है जी, और एम फॉर मैक्सिलाई, एम फॉर मैंडिबल, पी फॉर पैलेंटाइन, जेड फॉर जाइगोमेट्रिक, एल फॉर लेक्रिमिनल्स। याद रखना कि ये 2 इन नंबर है, कोंकाई राइट लेफ्ट, नेजल भी राइट लेफ्ट 2 इन नंबर है, मैक्सिलाई राइट एंड 2 इन नंबर है, जो कि ये 2 वाला जो है ये राइट एंड लेफ्ट 2 इन नंबर है। करेक्ट हो गया भाई। अब इनके फंक्शंस, ठीक है जी, फंक्शंस इनका क्या हो सकता है, जैसे कि इनका फंक्शन है भाई डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। क्रेनियम बोन का क्या मतलब था, क्या काम था, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब फेशियल बोन्स का क्या काम है कि भाई डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। डेलिकेट ऑर्गन्स कौन सा है यहाँ पे फेस के अंदर, आपको पता ही है कि हमारे आईज, हमारे ईयर्स, हमारे नोज, ये है डेलिकेट ऑर्गन। अब इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उनके अलावा ये ईटिंग में हेल्प करता है, जैसे कि ये मैंडिबल है, ये मूवेबल बोन है लोअर जा का, तो ईटिंग में हेल्प करता रहता है। अब याद रखें कि नेजल बोन फर्दर हमें रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता रहता है। तो ये मुख्तलिफ इनके काम है शक्ल के। बढ़ते आगे की तरफ, इसका नाम है वर्टिब्रल कॉलम, दूसरा हिस्सा एक्सियल स्केलेटन का, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, याद रखना कि वर्टिब्रल कॉलम को सुपाइन भी कहा जाता है, स्पाइन, या इनको बैकबोन भी कहा जाता है।
बैकबोन, ये दो याद रख देना आप, इन वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अहमियत रखते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए वर्टिब्रल कॉलम को तो इनको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक मूवेबल बॉन्ड्स हैं, दूसरे जो कि नॉन मूवेबल बॉन्ड्स। मूवेबल बॉन्ड्स और नॉन मूवेबल बॉन्ड्स फिक्स्ड हैं और फ्यूज हैं। याद रखना कि 26 नंबर है, 26 नंबर, ठीक है। मूवेबल बॉन्ड्स कौन सा है, एक हमारे पास है भाई सर्विकल, ठीक है भाई, सर्विकल वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रल थोरेसिक है, ठीक है। 3 नंबर हमारे पास है भाई लंबर। सर्विकल की 7 बॉन्ड है में, थोरेसिक में 12 बॉन्ड, लंबर में 5 बॉन्ड्स, जो कि ये आपस में मिलके 24 बॉन्ड और ये मूवेबल बॉन्ड्स बनाते हैं। फर्दर यहाँ पे हमारे पास है सेक्रल 5 और कोकाइट्स 4। याद रखना ये 5 बॉन्ड्स आपस में फ्यूज हैं और ये 4 बॉन्ड्स आपस में फ्यूज हैं, क्योंकि 24 ये और 25 26 ये आपस में 26 आपस में मिलके वर्टिब्रल कॉलम को बनाते हैं। अच्छा जी, एटलस है, यहाँ बिस्ट्रा मार्क किया गया। एटलस सर्विकल रीजन का ये हमारे पास वर्टिब्रल नंबर 1 है, क्योंकि C1 है तो वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट जो बोन है जो कि स्कल के साथ जॉइंट बनाता है, स्कल के साथ क्या बनाता है, जॉइंट बनाता है, ठीक है। बाकी जो C2 C3 एंड्स के साथ अटैच्ड हैं। दूसरा है वर्टिब्रल डिस्क, याद रखना जैसे कि एक वर्टिब्रल ये है और दूसरी वर्टिब्रल ये है, तीसरा ये है। वर्टिब्रा जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ना तो उनके बीच में एक डिस्क है, उस डिस्क का नाम क्या है भाई, वर्टिब्रल डिस्क। इनके बीच में ये डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क का नाम है वर्टिब्रल डिस्क। एक और चीज़ याद रख देना कि एक वर्टिब्रल में पोर है, मीन्स होल है, सोराख है, तो इस हिसाब से एक वर्टिब्रल दूसरे के पीछे, दूसरा तीसरे के पीछे, उसी हाल से एक इंटरनल ट्यूब लाइन बनाते हैं। इस ट्यूब लाइन के अंदर स्पाइनल कार्ड मूव करती रहती है, स्पाइनल कार्ड मूव करती है फ्रॉम डाउनवर्ड, ठीक है जी। फंक्शंस ऑफ दी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के क्या क्या काम हो सकते हैं भाई, सपोर्ट मुहैया कर सकता है, सपोर्ट बॉडी को एक स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है। प्रोटेक्शन, किस चीज़ को प्रोटेक्शन करता है भाई, जैसे कि ये ट्यूब लाइन के अंदर स्पाइनल कार्ड है, जाहिर सी बात है भाई स्पाइनल कार्ड को ही प्रोटेक्शन देता होगा। मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि इंसान के अंदर हमको पता है कि सर्विकल और थोरेसिक लंबर रीजन है, इंसान जब बैंड होता है तो ये तीनों पार्ट अफेक्टेड होते हैं, तो वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं या बैंड होते हैं तो ये बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है, ये इनमें हेल्प करता है। अटैचमेंट, ये जॉइंट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक, ये इनके तमाम से काम थे। अब तीसरा जो हमारे पास भाई एक्सिलोस्केलेटल का जो पार्ट है दैट इज स्टर्नम। याद रखना कि स्टर्नम का एक और भी नाम है जिसको हम बोलते हैं भाई ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मेजर एमसीक्यूज हैं, याद रख लो और रट लो, ठीक है। अच्छा, ब्रेस्ट बोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक ऊपर वाला जो ये पार्ट है, दूसरा ये, तीसरा है। ऊपर वाले को जो हमने नाम दिया है मेनुब्रम, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास, इनको बोलते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम। तीसरा ये वाला है छोटे वाला, इनको बोलते हैं ज़ाइफॉइड प्रोसेस, ठीक है भाई, ज़ाइफॉइड प्रोसेस। याद रखना मेनुब्रम की तरफ आते हैं, मेनुब्रम के अंदर 3 नाच हैं, एक ये नाच, दूसरा ये नाच, तीसरा ये नाच। जो साइड में जो नाच है ना, यहाँ पे क्लेविकल अटैच होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, क्लेविकुलर नाच। जबकि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हमारे पास जिगुलर नाच, ठीक है। ऊपर से बीच वाला जिगुलर नाच, साइड्स में क्लेविकुलर नाच। बाकी जो ये नाच जहाँ से वर्टिब्रा, थोरेस वर्टिब्रा अटैच होते हैं। याद रखने कि मेनुब्रम और बॉडी के बीच में एक एंगल है, वो किस एंगल के साथ आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। इस एंगल का नाम क्या है भाई, इस एंगल को बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। दूसरा भी याद रखते ना, इसका नाम है एंगल ऑफ लोयस, याद रखें ये एंगल ऑफ।
रिब्स भाई लास्ट पार्ट या रिब केज एक्सियल स्केलेटन का। रिब केज जिसको हम बोलते हैं भाई थोरेसिक केज, ठीक है। अब ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। वाइटल ऑर्गन, वो वाइटल ऑर्गन्स कौन से हैं भाई साहब? आपको पता ही है कि हार्ट है और लंग्स हैं। हार्ट और लंग्स को दोनों को भाई प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम बोलते हैं भाई रिब केज थोरेसिक केज। अच्छा, ये रिब केज 3 चीज़ का बना हुआ है। किस किस चीज़ का भाई साहब? एक हमारे पास है रिब्स का बना हुआ है, ठीक है। दूसरा स्टर्नम का बना हुआ है। तीसरा थोरेसिक वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा है। अच्छा, ये रिब्स, स्टर्नम, थोरेसिक वर्टिब्रा आपस में मिल के रिब केज बनाते हैं। ये थोरेसिक वर्टिब्रा T1 से लेकर T12 तक है। जैसे कि रिब्स की बारी है, अब रिब्स को फर्दर 3 पार्ट्स में तकसीम किया गया। एक ट्रू रिब्स है, फॉल्स रिब्स है, फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स वो हैं जो कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच्ड हैं, अटैच्ड डायरेक्टली विथ स्टर्नम। ये जो साइन है इसको बोलते हैं विथ, ठीक है। और फॉल्स रिब्स वो हैं डू नॉट अटैच्ड या आर नॉट अटैच्ड विथ या डायरेक्टली अटैच्ड विथ स्टर्नम, जो कि स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, इनके लिए हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। अच्छा, अगर नहीं तो फॉल्स क्यों बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि फॉल्स रिब्स आर अटैच्ड विथ ट्रू रिब्स। ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, सॉरी, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, अटैच्ड है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। तो किसके साथ अटैच्ड है? फॉल्स रिब्स ट्रू रिब्स के साथ अटैच होते हैं, फिर ट्रू रिब इस स्टर्नम के साथ अटैच होता है, इसलिए हम उनको बोलते हैं भाई फॉल्स रिब्स। तीसरे ऐसे रिब्स हैं जो कि हवा में उड़ते फिरते हैं, ठीक है। वो किसी भी तरह ना डायरेक्टली अटैच्ड हैं ना इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं भाई एयर फिलाई जो हमारे पास जो है भाई रिब्स हैं, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा, इनका तादाद 1 से लेकर 7 तक है। 1 से लेकर 7 रिब्स जो है हमारे पास ट्रू रिब्स हैं, और जबकि 8 से लेकर 10 तक जो हमारे पास रिब्स हैं वो हमारे पास फॉल्स रिब्स हैं। लास्ट जो 2 पेयर हैं 11 और 12 पेयर्स ऑफ 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। जाहिर बात है अब इनका यार काम ही पड़ना चाहिए यार, ठीक है जी। तो फंक्शंस ऑफ दी रिब्स या रिब केज, अब इससे क्या क्या फंक्शन हो सकता है भाई साहब? आपको पता ही है कि सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? हार्ट प्लस लंग्स को, ठीक है। उनके अलावा सपोर्ट क्या करते हैं? तीसरा रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता रहता है। रेस्पायरेशन को के दौरान ये जो रिब्स हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, मूवेबिलिटी देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, इसलिए बोलते हैं भाई ये रेस्पायरेशन में भी हेल्प कर देते हैं। डायफ्राम, याद रखना कि रिब केज का जो नीचे वाला हिस्सा है, डाउन से जो हिस्सा है, पार्ट है, ये डायफ्राम बनाता है जो कि ओवल शेप का है। प्यारे बच्चों, तो इसको भी पढ़ना चाहिए। आप सभी को मुबारक है कि एक्सियल स्केलेटन खत्म हो गया। अब बारी है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो कि लटकते हुए हैं, किसके साथ? एक्सियल स्केलेटन के साथ लटकते हुए हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमारे पाँव, हमारे बाजू उनके साथ लटकते हुए हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। इनको मज़ीद 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हमारे पास है पेक्टोरल गिल्ड, दूसरा हमारे पास है पेल्विक गिल्ड। पेक्टोरल गिल्ड को हम शोल्डर गिल्डर भी बोलते हैं, ठीक है, गिल्डल, और पेल्विक गिल्ड को हम हिप गिल्डल भी बोलते हैं, ठीक है जी, हिप गिल्डल। याद रखना इनके जो तादाद 126 है, जबकि इनके जो तादाद 64 और ये 62। 64 + 62 = 126, करेक्ट हो गया। अब पेक्टोरल गिल्ड में क्या हो गया कि हमारे जो अपर लिम्स हैं, क्या अपर लिम्स आर अटैच्ड विथ एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के साथ अपर लिम्स अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया? पेक्टोरल गिल्डल, ठीक है। मरीज पढ़ते हैं भाई पेक्टोरल गिल्डल में 64 बोन्स कहाँ से हैं? जैसे कि क्लेविकल बोन्स। अब याद रखना कि ये राइट और लेफ्ट दोनों का बोन है। क्लेविकल राइट क्लेविकल और लेफ्ट क्लेविकल 2 नंबर हुए हैं। स्केपुला राइट एंड लेफ्ट 2। ह्यूमरस इसी हवाले से कान वही है, राइट एंड लेफ्ट। रेडियस भी राइट एंड लेफ्ट 2 नंबर है। अल्ना भी राइट एंड लेफ्ट 2 नंबर है। जैसे कि कार्पल से रिस्ट बोन, ठीक है जी,
ये रिस्ट बोन है जो कि 8 राइट साइड है, 8 लेफ्ट साइड है, तो आपस में मिला के 16 हो जाएंगे। मेटाकार्पस जो कि ये पाम बोन्स हैं, ठीक है, ये 10 हो जाएंगे। फैलेंजिस जो कि ये हमारे पास फिंगर बोन से 28 हो जाएंगे। तो जिससे आप इनको एडअप करोगे तो आपको इंशाल्लाह 64 ही मिल जाएंगे। फर्दर डिस्कस करते हैं भाई पेल्विक गिर्डल। याद रखना कि पेल्विक गिर्डल 62 नंबर हैं और हिप बोन्स हैं। या ये क्या बोल रहा है कि आपकी जो लोअर लिम्ब्स हैं, लोअर लिम्ब को अटैच करते हैं किसके साथ, एक्सियल स्केलेटल के साथ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, जो कि लोअर स्केलेटल और इस एक्सियल स्केलेटल लोअर लिम्ब के साथ अटैच है, तो पेल्विक गिर्डल। कहानी वही ये हमारे पास हिप जो कि राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट 2 हो गए, फीमर भी 2 हो गए, पेटिला भी 2 हो गई, टिबिया 2 बोन है, फिबुला भी 2 इन नंबर है, टार्सस जो कि एंकिल बोन है, ठीक है, एंकिल बोन 14 नंबर है, मेटाकार्पल वो 10 नंबर है, फैलेंज जो कि टॉय फिंगर है, जो टॉय बोन है वो हमारे 28 है। आप जिस इनको एडअप करोगे तो आपको इंशाल्लाह 62 मिल जाएगा। आपस में इन दोनों को ऐड करोगे तो 126 मिल जाएंगे, ठीक है। अब इनका काम क्या हो सकता है भाई, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जाहिर सी बात है हमारे जो पाँव हैं हमें हरकत करने में मदद करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक हेल्प करते हैं। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जाहिर सी बात है भाई जॉइंट बना लेते हैं, इसलिए हम बोलते हैं भाई पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। एक्टिविटीज़ रनिंग में हेल्प करते हैं भाई, रनिंग, वॉकिंग, ठीक है। तो जॉगिंग जो कुछ काम है ये एक्टिविटीज में हेल्प करते रहते हैं। तो बॉडी कैविटीज, बॉडी के वो हाली स्पेस जहाँ पे बॉडी कैविटीज, बॉडी आर्गन्स आर प्रोटेक्टेड, हमको बोलते हैं भाई बॉडी कैविटीज। याद रखना कि हमारे पास वैसे तो बहुत सारे बॉडी कैविटीज हैं, लेकिन मेजर हमारे पास जो बॉडी कैविटी हैं वो 4 नंबर हैं। मेजर कैविटीज कितने भाई, 4। इनको याद रखने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। कैप्ट की सूरत मैंने लिखा है CAPT। आप सी से मुराद क्या है, क्रेनियम कैविटी है, क्रेनियम कैविटी, ठीक है। एस से मुराद है एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी। पी से मुराद है भाई पेल्विक कैविटी। टी से मुराद है भाई थोरेसिक कैविटी, ठीक है। ये 4 कैविटीज हमारे पास आए। अब इनको डिटेल 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। सी फॉर क्रेनियम या क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी वो कैविटी है जहाँ पे ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। याद रखना कि ये 8 बोन्स का बना हुआ है, जो कि स्टेप ऑफ बोन का नाम है, ठीक हो गया। उनके बाद हमारा जो दूसरा है एब्डोमिनल कैविटी, ए फॉर एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में याद रखना कि GIT की ऑर्गन्स अटैच्ड प्रोटेक्टेड हैं, ऑर्गन्स ऑफ GIT आर प्रोटेक्टेड। इसके अंदर स्टमक के अंदर, स्टमक के अलावा लिवर, गॉल ब्लेडर, पेनक्रियास, स्प्लीन, तो ये तमाम जो आर्गन है ये प्रोटेक्टेड हैं। कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। याद रखना ये एब्डोमिनल कैविटी लार्जेस्ट कैविटी है। इनकी स्ट्रक्चर या शिकल ओवल शेप का है, ठीक है। फर्दर हम पढ़ते हैं भाई पी को। पी का नाम क्या है भाई साहब, पेल्विक कैविटी। अब पेल्विक कैविटी के अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रोटेक्टेड हैं, कुछ GIT के भी। GIT के कहाँ पे हमारे पास, जैसे कि GIT के ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन्स। GIT के ऑर्गन हमारे पास सिग्मोइड कोलोन है, रेक्टम हो गया। उनके अलावा कुछ और ऑर्गन्स हैं, यूरिथ्रल, यूरिटर, ठीक है भाई। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भाई क्या चीज़ है, जैसे कि फीमेल की अगर बात की जाए तो वेजाइना, यूटिरस, ओवरी, ये प्रोटेक्टेड है। जैसे कि अगर मेल की बात किया जाए तो यहाँ पे प्रोस्टेग्लैंड, ब्लेडर और एपिडिडमस या वेसिकल, ये तमाम से ऑर्गन्स यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। फाइनल जो हमारे पास भाई थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी को यहाँ पे बस लिख देते हैं, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या चीज़ भाई छुपे हुए हैं, हार्ट प्लस में लंग्स,
ठीक है। और थोरेसिक कैविटी रिब्स और मसल का बना हुआ चीज़ है। तो ये हमारे पास है बॉडी कैविटी, जो कि मेजर 4 बॉडी कैविटीज़ हैं। अच्छा जी, मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी इतनी बड़ी है क्योंकि हमने इनको 9 रीजन्स में तकसीम किया। पहले तो पढ़नी ये चाहिए कि रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के आपने इनको रीजन भी क्यों बांटा, भाई इसलिए क्योंकि हम टू लोकेट पेन एंड मेडिकल कंडीशंस ऑफ ऑर्गन, किसी उज़्वे किसी ऑर्गन के पेन और मेडिकेशन मेडिकल कंडीशन को लोकेट करने के लिए हम ये चीज़ पढ़ते हैं। सपोज कीजिए आप ओपीडी में काम कर रहे हैं, आप पेशेंट के बोलते हैं भाई कैसा हुआ, वो बोल रहा है भाई डॉक्टर साहब मुझे यहीं पे दर्द हो रहा है, ठीक है। हो सकता है वो बोले कि भाई लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये बोले कि मुझे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द हो रहा है, तो आपका क्या हो सकता है, आपका एस्टिमेशन क्या हो सकता है। तो हो सकता है ये स्टमक हो, स्प्लीन है, या लेफ्ट किडनी है, पेनक्रियाज है, या कोलोन है। तो आपकी लोकेशन, आपका दिमाग बिल्कुल यहीं पे आ जाएगा, तो आपकी जो डायग्नोस है वो यहीं पे बनेगा। तो इसलिए हम ये एब्डोमिनल कैविटी पढ़ते हैं ताकि हम इनको लोकेट कर सकें, पेन कहाँ पे और मेडिकल कंडीशन कहाँ पे। याद रखना कि ये एब्डोमिनल कैविटी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, 2 वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन है। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन है, वो आपस में इंटरसेक्ट होकर नॉन रीजन्स बनाते हैं, इसलिए हमको इसको बोलते हैं रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। राइट साइड है हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये राइट है तो हाइपोकॉन्ड्रियम। उनके अलावा ये हमारे पास भाई राइट लंबर, ये राइट इलियक पौधा, ठीक है। अब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन से ऑर्गन है, लिवर आ गया, राइट किडनी, गॉल ब्लेडर, ठीक है। उनके अलावा राइट लंबर में क्या चाहिए भाई, कोलोन है, असेंडिंग कोलोन, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। उनके अलावा हमारे पास भाई राइट इलिक पौधा में कौन सा क्या ऑर्गन्स हैं, अपेंडिक्स, सीकम, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसी हाल से मुख्तलिफ ऑर्गन्स मुख्तलिफ पोजीशन पे मौजूद हैं, ये आप लोकेट कर सकते हैं। तो ये पोजीशन हमारे पास में एपिगैस्ट्रिक, ठीक है, और ये अम्बिलिकल है, अम्बिलिकल, ये हमारे पास है हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। और इसी हाल से ये हमारे पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है और ये लेफ्ट लंबर है, हमारा लेफ्ट इलियक पौधा है। तो ये ऑर्गन्स को लोकेट करने के लिए हम उनके ऑर्गन्स, उनकी पेन वगैरह को लोकेट करने के लिए रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी पढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।